हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग 6 ऐसे आईपीओज जो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में और ये दे सकते हैं आपको बम्पर रिटर्न। इससे बनाएंगे आप अच्छा लिस्टिंग गेन। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से आईपीओज में निवेश करें, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसरेल आईपीओ के बारे में। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी शेयर किया है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट जीएमपी जो है वो चल रहा है 186 रुपीज़ का। इसका अपर प्राइस बैंड है 432 और जो परसेंट इससे लिस्टिंग गेन आप बना सकते हैं वो है 43%। और जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अगर आप ये मेन स्ट्रीम आईपीओ हमारा 14,000 वाला, अगर आप रिटेल कैटेगरी में निवेश करते हैं 14,000 प्लस इसमें निवेश करते हैं तो 4800 का इस पर नेट प्रॉफिट आप बना सकते हैं। वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी में निवेश करते हैं तो 67,200 का प्रॉफिट इस आईपीओ से यानी कि लिस्टिंग गेन बनाया जा सकता है। ये एक रफ फिगर है। जीएमपी एक्चुअल जो हमारी लिस्टिंग होती है उसको डिटरमाइन नहीं करता। ये एक डेटा होता है कि इन्वेस्टर्स ने कितना लोन बैंक से उठाया हुआ है, कितना पैसा उठाया हुआ है इस आईपीओ में निवेश करने के लिए। तो ये एक रफ आइडिया आता है कि मार्केट का आउटलुक किसी भी आईपीओ को लेकर क्या है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रीमियम चल रहा है, तो मार्केट पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। वहीं अगर आईपीओ ट्रेंड की बात करें तो 16 से इसका जो आईपीओ जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 27% था, फिर 33% हुआ, 42%, अब 43.06%। तो देखेंगे अपवर्ड ट्रेंड में है, कहीं पे भी नेगेटिव अभी तक नहीं आया है, तो मार्केट इसको लेकर पॉजिटिव है। और ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ के बारे में। ये हमारा वही अगेन मेन स्ट्रीम आईपीओ है, वही 14,000 वाला आईपीओ। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 180 रुपी चल रहा है, अपर प्राइस बैंड 283 है, यानी कि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आ जाएगा 463 का। इससे जो एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन और लॉस है वो है 63.60%। तो डैम कैपिटल एडवाइजर्स में अगर आप निवेश करते हैं 14,000 प्लस यानी कि रिटेल कैटेगरी में तो 7,300 का प्रॉफिट लिस्टिंग गेन इससे बनाया जा सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसी चीज़ को दर्शाता है कि कितना आप लिस्टिंग गेन इससे बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो वो टोटली जो शेयर की परफॉर्मेंस होती है उस पर ही डिपेंड करता है। अगर आप 2 लाख इसमें निवेश करते हैं यानी कि स्मॉल एच एन आई 2 लाख प्लस निवेश करते हैं यानी कि स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में निवेश करते हैं तो 1,22,100 का लिस्टिंग गेन इस पर्टिकुलर आईपीओ से बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इस आईपीओ का मार्केट में चल रहा है। वहीं अगर इसकी जीएमपी ट्रेंड को भी देखें तो 16 से इसका जीएमपी 38.16%, फिर 52%, 60, 63। तो पॉजिटिव ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका मार्केट में अभी चल रहा है। वहीं एक और बड़ा आईपीओ मेन स्ट्रीम आईपीओ आने वाला है जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार चल रहा है। अगर आपने पहले कोई भी आईपीओज जो हैं वो मिस कर दिए थे तो ये आईपीओ आप ही के लिए है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 96.71%। जीएमपी है 235 और इसका अपर प्राइस बैंड है 243, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो हो सकता है वो हो सकता है 478। तो यहाँ पर नेट अगर आप 14,000 प्लस निवेश करते हैं रिटेल कैटेगरी में एक लॉट तो यहाँ पर 10,900 का सीधा सीधा लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है। वहीं स्मॉल एच एन आई निवेशक यानी कि जो 2 लाख प्लस इस कैटेगरी में निवेश करेंगे वो 1,52,600 का इससे लिस्टिंग गेन बना सकते हैं। मैं अगेन बता रही हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी तरह की शॉर्टी नहीं होती कि जो पर्टिकुलर आईपीओ है वो इसी प्राइस पर लिस्ट हो जाएगा। ये एक कैलकुलेटेड डेटा के बेस पर ये एक कैलकुलेटेड डेटा के बेस पर जो फिगर्स आती हैं वही डिपेंड करती है, बट हमें इससे मार्केट का आउटलुक पता चलता है कि किसी भी आईपीओ को लेकर जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो क्या बने हुए हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं 13 तारीख से ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है, 30%, 37%, 45, 82, 82 के बाद 107। यहाँ थोड़ी गिरावट देखी गई है, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, बट ओवरऑल जीएमपी काफ़ी अच्छा और शानदार इस पर्टिकुलर आईपीओ का अभी भी मार्केट में बना हुआ है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा, 23 को इनकी क्लोजिंग है, तो 23 को रिव्यू करेंगे कि क्या एंड टाइम पर इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है और किस आईपीओ में ज़्यादा चांसेस है निवेश के, जिसमें हम निवेश कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा आईपीओ है, वो है कॉनकॉर्ड एनवायरो आईपीओ। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 62 चल रहा है, अपर प्राइस बैंड 701 है, तो 8% का यहाँ जो आप देख सकते हैं प्रीमियम यहाँ पर आ रहा है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में निवेश करते हैं तो 1000 का यहाँ प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और एचएनआई में 14000 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब भी ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी आईपीओ का कम होता है तो ऐसी काफ़ी संभावना होती है कि आईपीओ जो हैं वो नेगेटिव भी लिस्ट हो सकते हैं, बट काफ़ी बार होता है कि आईपीओज काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर भी लिस्ट हो जाते हैं, बट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 9% के आसपास चल रहा था, अब इसमें गिरावट है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स को और टेक्निकल्स को अच्छे से स्टडी करना होगा, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है तो लिस्टिंग इन तो इसमें आप ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को ज़रूर देखना होगा अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आईपीओ है ये है सनातन टेक्सटाइल्स आईपीओ। इसका जीएमपी जो है 57 चल रहा है, प्राइस बैंड अपर टू 321 है, यानी कि इनको ऐड करेंगे तो 378 का हमारा एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ज़्यादा नहीं चल रहा है, 17.76% ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो कोई खास लिस्टिंग गेन इससे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ अगर ट्रेंड देखें तो 7%, 12%, 21% अच्छा खासा चल रहा था, बट यहाँ पर एक गिरावट है। तो इस केस में कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है ज़्यादा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहें तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या टेक्निकल्स हैं, वो हमें ज़रूर देखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा आईपीओ है जो 23 को क्लोज होने वाला है, वो है ये स्टील सेक्टर का एसएमई आईपीओ। आप देख सकते हैं जो भी मेटल सेक्टर, पावर सेक्टर की कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स पर लिस्ट हो रही हैं, तो ये भी एक हमारा एसएमई स्टील सेक्टर से यानी कि मेटल सेक्टर से आया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 30 रुपीज़ है, प्राइस बैंड 90 पे सेट हुआ है, तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 120 यहाँ पर हो सकता है, तो 33.33% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एचएनआई रिटेल कैटेगरी में, यानी कि अगर रिटेल कैटेगरी एसएमई आईपीओज में रिटेल कैटेगरी जो होती है वो 1 लाख प्लस की होती है, तो अगर 1 लाख प्लस आप इस आईपीओ में निवेश करते हैं तो मोटा मोटा 36,500 का लिस्टिंग गेन यहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन एसएमई आईपीओज मेन स्ट्रीम आईपीओ से कंपैरेटिवली काफ़ी रिस्की होते हैं। अभी न्यू नॉर्म्स भी आई हैं सेबी की, जिसमें उन्होंने अपने जो आईपीओज आने वाले हैं कंपनीज के लिए नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को बचा के हित को बचाया जा सके। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 33% ही इसका 18 तारीख से प्रीमियम चल रहा है। तो इस केस में प्रीमियम ठीक ठाक है, हमें थोरोली कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को ज़रूर स्टडी करना होगा अगर इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपकी राय इन सभी आईपीओज के बारे में क्या है, क्या आप इनमें निवेश कर रहे हैं या नहीं, और आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपका व्यू पॉइंट इन पर्टिकुलर आईपीओज को लेकर क्या है।